हाउ से दैट पहले यानी शायद यानी फेसबुक से पहले हम तो वीडियो का काम कर यानी मैं तो वीडियो का काम कर रही थी, अब भी कर रही हूँ। और फिर भी यानी रेडियो के जरिए पाकिस्तानी दोस्तों के साथ बातचीत करती थी और इतना करीब नहीं लगता है। फिर भी मैं ज़्यादातर सच कहती हूँ कि मैं ज़्यादातर तो चीन के अफेयर्स को ज़्यादा तवज्जो दे रही थी। लेकिन इस वक्त क्योंकि प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैंने तो ज़्यादा पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तान की कहानी, पाकिस्तान के जो करंट अफेयर्स को बता सकते हैं। इसी वजह से तो रोज़ साल मैंने तो बहुत से पाकिस्तानी ड्रामास, टीवी ड्रामास और साथ साथ न्यूज़, करंट अफेयर्स और टीवी शोज़, इसके अलावा कुछ हालिया दिनों में कुछ यानी फिल्मी के जो फेस्टिवल्स जैसे हम अवार्ड इवेंट्स भी देखी हैं। तो फ्रॉम दैट जो पाकिस्तान के बारे में मेरे मालूमात में काफ़ी इजाफा हुआ है ना, कि मैंने देखा है कि वो भाई है वो किर्गिज़स्तान में है और वहाँ आतिशबाजी भी है। तो मैं बहुत मुतासिर हूँ कि आई नो किर्गिज़स्तान एक बहुत खूबसूरत इलाका है, क्योंकि सच कहती हूँ कि मैंने जो उस्ताद की तरफ से, क्योंकि उनके ज़माने में वो तो वहाँ काम करते थे और उन्होंने हमें काफ़ी बताई है कि किर्गिज़स्तान के बारे में, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ के जो मंजर है, खासतौर पे मंजर कितने खूबसूरत हैं, हुंजा के कितने खूबसूरत, कितने ब्यूटीफुल वाले हैं। और फिर साल मैंने तो यूट्यूब पे बहुत से इसी तरह के जो ट्रैवल व्लॉगर्स के वीडियोस देखे हैं। वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया था, खासतौर पे शुमाली इलाके के जो कुछ इलाकों के जो दौरा किया था, और उनके कैमरा से मैंने एक नया पाकिस्तान जान गई हूँ। तो मैं भी how say that really attracts me, so मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला और इंशाल्लाह अगर हो सकता है कि अगले साल तो मैं पाकिस्तान जा सकूँगी। और न सिर्फ मैं तो क्योंकि मैं तो काफ़ी अरसे से उर्दू सीखने वाली हूँ और साथ साथ जिमा दोस्ती के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ। पाकिस्तान में मैं सिर्फ व्लॉगर, ट्रैवल व्लॉगर की तरह नहीं हूँ कि मैं तो ये चाहती हूँ कि इंशाल्लाह अगले साल मैं पाकिस्तान जा सकूँगी और अपनी आँखों से जो सच यानी खूबसूरत और न्यू पाकिस्तान खुद देखती हूँ और साथ साथ यानी गहरी तौर पर वहाँ के आपके साथ बातचीत कर सकूँगी। और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए यानी फेसबुक लाइव के ज़रिए, फेसबुक पेज के ज़रिए या दूसरे वीडियोस के ज़रिए, टीवी के ज़रिए आपके साथ मज़ीद मुलाकात कर सकूँगी। ये मेरा मनसूबा है कि अगले साल का मनसूबा है कि पाकिस्तान जाऊँ और वहाँ एक लंबे अरसे तक ठहरूँ और वाकई पाकिस्तान के कल्चर को जान सकूँ और करीब तौर पर देख सकूँ। ये मेरा मनसूबा है। और मैंने देखा है कि हमारे बहुत से जो नाज़रीन हैं वो कराची से हैं और दरअसल पिछले कई दिनों इस हफ्ते थर्सडे को मैंने यहाँ के जो एक पाकिस्तानी सर जनाब यानी वो एक बैंकर है, पाकिस्तानी बैंकर है और उनका घर का दौरा किया था। वो दोनों उनके जो बीवी बीवी हैं वो दोनों कराची से हैं और मैंने कराची की जो बिरयानी भी ट्राई की है, बहुत लजीज वाले हैं। और फिर एक ख़ास डिश है वो वाइट कलर का जो लगता है कि नाम मुझे याद नहीं, देखने में वो कढ़ाई जैसे है लेकिन वाइट कलर का, वो भी ज़बरदस्त वाला है। सच कहती हूँ बिरयानी और कराची का बिरयानी बहुत लजीज है।
पहले इसके बारे में मुझे पता नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अगर कराची के घर तो का दौरा करो तो ज़रूर बिरयानी ट्राई कीजिए, क्योंकि बिरयानी कराची का जो एक निशान है, या हैदराबाद। ओके, इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि वाकई सच कहती हूँ कि मैंने पाकिस्तान का ज़्यादा दौरा या की सैर नहीं की थी, लेकिन ज़्यादातर यानी किताब से पढ़ती थी या टीवी से देखती थी, वीडियोस न्यू मीडिया से, सोशल मीडिया से देखती थी। बाकी वो बहुत इंटरेस्टिंग और खूबसूरत, और क्योंकि अरसाओ जो गीत मुझे सबसे अच्छा लगता है कि वो अली ज़फ़र। यस जनाब, जब आप बीजिंग में आ जाए ना ज़रूर मुझे बता दीजिए, कमेंट्स में या इनबॉक्स में मुझे बता दीजिए, क्योंकि जो मैं चाइना में, मैंने कई बार कही कि जो मैं चाइना में हूँ तो पाकिस्तानी दोस्त हैं मेरे जो घर वालों की तरह खुशामदी कहते हैं और खुशामद का खैर मुकदम करते हैं। तो जब आप लोग बीजिंग आ जाए तो ज़रूर मुझे बता दीजिए, ज़रूर वार्मली वेलकम करूँगी। यस ज़रूर मुझे बता दीजिए। और ओके, फिर वापस करूँगी कि पाकिस्तानी कल्चर के बारे में, क्योंकि अरसा जो गीत मुझे सबसे अच्छा लगता है वो अली ज़फ़र का एक गीत है जो हालिया दिनों पिछले माह में तो जारी किया गया है। इसका नाम है, वो पश्तू नाम है, मेरा ख्याल है कि एक पश्तू गीत है। क्या आपने वही वीडियो देखा? Okay, I'm studying in Chinese University, Jianjia F. फैज़ा Chinese University, चाइना में है, मतलब आप चाइना में हैं। हैप्पी न्यू ईयर। किस शहर में हैं कमेंट्स में मुझे बता दीजिए, इंशाल्लाह मिल सकेंगे। और वो ओके अली ज़फ़र एक बार फिर, क्योंकि कमेंट्स भी मुसलसल आ रहे हैं, इसलिए तो मैं भी तय कर रही हूँ साथ साथ। और in Beijing, so definitely we can meet. Yes, I'm in Beijing, so you can inbox me and tell me how to contact with you, sir. Yes. नया साल मुबारक। या ओके, अली ज़फ़र के गीत के बारे में तो मज़ीद वापस आऊँगी कि ओके के how say that, उनके गीत से तो मैंने पश्तू कल्चर सकाफत की खूबसूरती को काफ़ी ज़्यादा देखा है, जो पहले नहीं देखा। वो इनने जो लाइवली वाला है, जज्बाती वाले हैं, और फिर गहरी सकाफत के हामियों वाले जो एक कौम है, और जो मैंने देखे हैं तो I love it and really वाकई में वहाँ जाना चाहती हूँ, खुद को जो महसूस करना चाहती हूँ। और वही वीडियोस में बहुत सी वहाँ के जो मुकामी जो मकामात भी नज़र आते हैं, खूबसूरत मनाज़िर भी नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे वहाँ के जो एक बहुत प्यारे दादा हैं, और फिर भी नन्हे एक बच्चे हैं, भी बच्चा है बहुत उनके जो बोलने के अंदाज, यानी उनके जो अमल है, उनके जो बॉडी जेस्चर्स हैं, तो उनके जो how say that अंदाज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। So also I want to go that। जी बीजिंग में तो बहुत सर्दी है हालिया दिनों में। ओके, हालिया दिनों में महबूब साहिब मैं इसके बारे में बात करूँगी। जी हाँ, हालिया दिनों में तो दर्जा हरारत तकरीबन -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए बाहर मोटे कपड़े पहने हैं, यानी डाउन कोट पहने हैं। और लेकिन अंदर क्योंकि बीजिंग में हीटिंग सिस्टम है, सो आई डोंट हैव हमारे पास कोई मसला नहीं है।
अंदर में जो हल्का या कुछ इलाकों कुछ यानी इमारतों में हीटिंग सिस्टम में इतनी गर्मी है कि लोग शॉर्ट या स्लीव वाले जो शर्ट टी शर्ट भी पहनते हैं, लेकिन बाहर काफ़ी सर्दी है, इसलिए हालिया दिनों में हम लोग ज़्यादा इंडोर एक्टिविटीज़ में शामिल हो रहे हैं, बाहर जाने नहीं जाते हैं शॉपिंग मॉल्स में या किसी सिनेमा घर्स में और या किसी फंक्शंस में। इंडोर स्कीइंग सीख रही हूँ, इंडोर डांसिंग कर रही हूँ, बाहर नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी सर्दी है। और जो भाई वो शहर नानिंग में तो बढ़ रहे हैं, दरअसल सच कहती हूँ कि हालिया दिनों में बीजिंग में हमारे भाई ने एक पाकिस्तानी भाई ने मुझे नानिंग में पढ़ने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्मों के बारे में एक वीडियो भेजा और वहाँ वो बहुत सीखे हैं। जो सीखे हैं मैं बहुत हैरान हुई हूँ कि क्योंकि पहले नहीं देखे हैं कि वो तो गाड़ी के बारे में कुछ सीख रहे हैं और शहर नानिंग भी एक बहुत खूबसूरत दिलचस्प शहर है और वहाँ कुछ पाकिस्तानी दोस्त गाड़ी के बारे में तो सीख रहे हैं। सो आई डोंट नो आप इनमें से एक है या नहीं है, अगर नहीं तो फिर मुझे इनबॉक्स करो आपके जो कॉन्टैक्ट का तरीका मुझे बता दीजिए, क्योंकि उनके जो वीडियोस को देख के तो मैं तो बहुत दिलचस्पी ले रही हूँ, मैं उनसे मुलाकात करना चाहती हूँ कि क्यों शहर नानिंग में, क्योंकि मेरी नज़र में नानिंग में तो मोटर बाइक ज़्यादा मशहूर है। यस और साथ साथ एक मोटर बाइक और इसके अलावा बनाने यानी मोटर बाइक फैक्ट्री बहुत मशहूर है सारे जिम में। और साथ साथ मेरी नज़र में वहाँ के एक छोटी गाड़ी के एक ब्रांड भी छोटी गाड़ी साइज के गाड़ी के एक ब्रांड भी का एक ब्रांड का फैक्ट्री भी वहाँ मौजूद है। सो उनकी कहानी दरअसल बहुत दिलचस्प है और साथ साथ वो भी कुछ चीनी बोल सकते हैं। और मैंने दरअसल उनके जो उस्तानी से राबिता किया है और उन्होंने भी मुझे नानिंग में इनवाइट किया है। सो अगर आप इनमें से एक हों तो मैं रोज़ा ज़रूर आपसे मुलाकात करूँगी। यस फिर भी पाकिस्तान जाऊँगी। और फिर क्योंकि नए साल आने वाला है और जैसे मैंने बताया है कि रोज़ा मेरा मंसूबा ये है कि अपने जो प्राइवेट पेज पे कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन फराहम करना चाहती हूँ, जिससे कि देखें कि हमारे कुछ बहुत से नाज़रीन वो तालिब इल्म हैं, नौजवान हैं। सो आई डोंट नो मेरा मंसूबा सच है या नहीं, आप भी मुझे बता सकते हैं कि मैं सोच रही हूँ कि मे बी कुछ लोग वो जिन कंपनी में काम करना चाहते हैं, मे बी कुछ लोग वो जिनमें सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। सो मैं तो ये कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि यानी अगर आप जिन कंपनियों में काम करना चाहते हैं, मैं जिन कंपनियों के जो बेसिकली इंफॉर्मेशन आपके साथ भी मेरी नज़र में उनकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन उनकी सूरत हाल के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं। यानी चाइनीज़ कंपनी में क्योंकि कल्चर डिफरेंट है ना, कि चाइनीज़ कंपनी में तो लोग कैसे काम कर रहे हैं, पैटर्न क्या है और किस बात पर तवज्जो देनी है, इस तरह के जो कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। और इसके अलावा अगर आप जिम में यानी पढ़ना चाहते हैं तो मैं भी सोच रही हूँ कि क्योंकि चीनी ज़ुबान से अगर आपको चीनी ज़ुबान आती हो तो बेहतर होगी। सो मे बी आई कैन टीच यू, यानी कुछ चीनी ज़ुबान को सीख रही हूँ, लेकिन वो वाले नहीं, यानी क्योंकि मेरे साथी हैं वो भी कुछ यानी डेली लैंग्वेज चाइनीज़ लैंग्वेज को तो आपको सिखा रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि कुछ चाइनीज़ ज़ुबान के बारे में भी कुछ टेस्ट हैं हर साल, तो
कई बार HSK का इम्तिहान होता है। सो मैं सोच रही हूँ कि HSK इम्तिहान के बारे में आपके बारे में कुछ मुतारुफ करवाना चाहती हूँ, क्योंकि वैसे तो आप अगर आप वही टेस्ट को पास कर सकेंगे, वही तो आपके जो चीन में बढ़ने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। सो आई वांट टू दरअसल में क्योंकि पिछले साल और कई सालों में तो पाकिस्तानी दोस्तों ने मुझे काफ़ी मदद की है। सो अब मैं ये कहना चाहती हूँ, ओके तो आपसे मुलाकात करूँगी महबूब साहिब। मैंने आपके जो उस्तानी से बात की थी। यस मैंने देखा है। ओके ग्रेट थैंक यू सो मच। मेरे पेज को भी देख रहे हैं और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। मौसम स्प्रिंग में ज़रूर, यानी स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद मैं ज़रूर जाऊँगी शहर नैनी में। ओके और फिर भी मैंने कहा कि क्योंकि पिछले कई सालों में पाकिस्तानी दोस्तों ने मुझे काफ़ी मदद की है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस पेज के ज़रिए अगर मैं कुछ कर सकती हूँ मैं करूँगी। आपकी मदद यानी आपके जो कामयाबी में थोड़ी मदद कर सकूँगी, तो मैं ये करना चाहती हूँ। सो मे बी नेक्स्ट ईयर नहीं अगले साल में ये करना चाहती हूँ कि आपके साथ यानी SHK इम्तिहान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहती हूँ। और इसके अलावा मैं तो क्योंकि मैं आपके बारे में एक बार फिर तारुफ करवाऊँगी कि मैं यानी बैचलर डिग्री में तो उर्दू ज़ुबान यानी मेरा मेजर इन उर्दू। I mean my major is Urdu literature, and after that इसके बाद मैं तो बाहर के जो how say that के यूनिवर्सिटी को अप्लाई भी कर रही थी, मैंने भी की थी, यानी बैरूनी ममालिक के जो यूनिवर्सिटी के अप्लाई भी की थी। सो इसी के दौरान मैंने GRE GMT समेत इम्तिहान के जो भी की तैयारी भी की थी। और सो अगर आप चाइना में आना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर इसी तरह के जो इम्तिहान में शामिल होंगे। सो इसके हवाले से क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। I'm a Chinese, मैं चीनी हूँ। चाइनीज़ लोग हर एक तो मैथमेटिक्स को तो बहुत एक्सपर्ट हैं। सो GMT और GRE में जो मेरा मैथमेटिक्स का जो मार्क है तकरीबन मैं सब करेक्ट दिया है, यानी 199 तकरीबन 99% मैंने तो यानी सही जवाब दिया है। So I can tell you some tips about the mathematics in GRE and GMT अगर आप इसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं। So I can teach them in Urdu. I can share the information in Urdu how to get a good mark from GMT, GRE, और especially खास तौर पे जो मैथमेटिक्स के टेस्ट में। तो इसके बारे में तो बाकी मैं तो ये बात नहीं कर सकती हूँ कि मैं बाकमाल हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स के बारे में सच कहती हूँ। अगर मैं लड़की हूँ लेकिन फिर सच कहती हूँ कि मैथमेटिक्स के बारे में हमारे लिए बहुत आसान है। सो अगर आप कुछ देखना चाहती हूँ, कुछ सीखना चाहती हूँ, so you can get some information from my page also. And वैसे आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैसे हमारा पेज ये एक कैजुअली वाला पेज है। So I don't want it to be too serious. So अगर हो सकता है कि yes, I don't want it to be too serious. So वैसे ये एक बातचीत करने का प्लेटफॉर्म है। So अगर हो सकता है कि मुस्तकबिल में I want to make 2 programs. One is आज नौरिन के साथ, वही प्रोग्राम में हम एक साथ जिन के बारे में जो
कुछ टैग करेंगे। और जब अगर मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो पाकिस्तान के बारे में हम एक साथ टैग करेंगे, और यानी आज नौरिन के साथ। यस। और दूसरा ये भी एक बहुत लाइट वाला प्रोग्राम है, और इसके अलावा एक मज़ीद लाइट वाला प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ कि अगले साल हॉट नाउ। यस, ये वाला भी हॉट नाउ है जो हम बात कर रहे हैं कि हॉट नाउ वाले प्रोग्राम में मैं ये करना चाहती हूँ कि जो हाल दिनों में जो हॉट वाले टॉपिक हैं हम एक छः बातचीत कर सकते हैं। So we can share the opinions, we can share our views through my platform, so we can make friends here. So उम्मीद है कि अगले साल मेरा पेज ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वाला है, ज़्यादा आपके लिए शायद कुछ आपके मालूमात में कुछ इजाफा हो सकता है, और फिर we can have a nice time, you can enjoy the time talking with me, and we can share our opinions, we can make friends. So उम्मीद है कि खुशी के साथ भी कुछ सीख सकते हैं, ये मेरा मकसद है। और यस, और आखिर में फिर भी मेरी एक दरख्वास्त है कि मैं भी अगले साल मैं पाकिस्तान जाऊंगी, इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान जाऊंगी। मैं भी कुछ अभी मैं सुबह बना रही हूँ कि पाकिस्तान जाऊंगी, और क्योंकि सच कहती हूँ कि कई सालों तक पाकिस्तान नहीं गई। सो पाकिस्तान के बारे में यानी वहाँ जाने के बारे में, क्योंकि मैं तो 1 माह वहाँ 2 माह वहाँ जाने का मसबा नहीं बनाऊँगी, मैं तो एक बहुत अरसे से वहाँ ठहरूँगी। सो कैसे वहाँ की यानी वहाँ जाने के यानी आपके यहाँ जाने के तैयारी के लिए मैं क्या करूँगी, और फिर जब मैं पाकिस्तान में होंगी तो अगर कुछ चीज़ें मैं कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आ सकेंगे तो प्लीज़ आप भी मुझे मदद करेंगे कि yes, I will have a lot of questions, I think, because really for a long time I haven't been in Pakistan, so yeah, so hope तो उम्मीद है कि आप मुझे भी मेरी भी मदद कर सकेंगे, कुछ अच्छी तजवीज़ भी देंगे कि यानी वहाँ की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में, वहाँ के जो डेली लाइफ और करेंसी, खासतौर करेंसी के बारे में और फिर भी कुछ डेली थिंग्स के बारे में, और फिर भी काम के बारे में भी आप भी मुझे बता सकते हैं, कुछ टिप्स भी दे सकते हैं। So this is my 2021 and also 2022 में मेरा मंसूबा है। So hope you will आपके साथ होगा, ये सब मंसूबा आपके साथ होगा। Yes, उम्मीद है कि अगले साल मज़ीद खुशियों के साथ हम एक साथ वक़्त गुजारेंगे, ठीक है? ठहरों खुशियों के साथ और ठहरों कामयाबियों के साथ और ठहरों तरक्कियों के साथ हम एक साथ गुजारेंगे वक़्त। और फिर अगर 9 साल आपके पास कुछ पिछतावा है, मेरा एक पिछतावा है कि क्योंकि 9 साल काफ़ी मसरूफ़ हूँ मैं, और इसलिए मीडिया के बारे में तो यानी ताल्लुक़ रखती हूँ और काम कर रही हूँ। सो ज़्यादातर वीडियो देख रही हूँ और फिर कुछ रिसर्च पेपर्स भी पढ़ रही हूँ, लेकिन ज़्यादा यानी वर्क नहीं है, फालतू वर्क नहीं है। सो आई हैवंट read a novel this year, so इंशाल्लाह अगले साल एक पाकिस्तानी नॉवल को पढ़ूंगी। Yes, so नया साल मुबारक। I hope you enjoy the program, the live today, and नए साल के बारे में आपका क्या मंसूबा है और क्या देखना चाहते हैं और मेरे लिए क्या तजवीज़ पेश करना चाहते हैं, कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। और नारिन को इजाज़त दीजिए, महबूब साहिब ज़रूर आपके साथ आपसे मुलाकात करूँगी और इनबॉक्स में बात करूँगी, ठीक है?
बात करेंगे। ओके, नौलिन को इजाज़त दीजिए, बाय बाय,新年快乐，नया साल मुबारक, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।